पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अमाडो एंड काशिनकोजी प्लान बना रहे होते हैं जिगेन को मारने का, और उसी प्लान को अंजाम देने के लिए अमाडो जा रहा होता है लीफ विलेज। और देन हम देखते हैं कि तभी अमाडो रेडी हो जाता है अपने सामान के साथ। काशिनकोजी देन अमाडो से पूछता है क्या तुम इतना ही सामान लेके जा रहे हो? आई थॉट तुम बहुत सारा लेके जाओगे अपने काम के लिए। देन अमाडो कहता है कि नहीं, मुझे सिर्फ एक सेक्शन ही चाहिए सेल फ्रैगमेंट्स का, बाकी सब मुझे लीफ विलेज में मिल जाएगा। एंड वो ये भी कहता है कि थैंक्स फॉर द डाटा यू गैदर फ्रॉम लीफ विलेज, उससे मुझे और भी हेल्प हो रही है। काशिनकोजी दिन कहता है कि सेफ्टी के लिए अगर एक्स्ट्रा वेपन्स हमारे साथ हो तो अच्छी बात होती है। देन हम देखते हैं कि वो समनिंग जुत्सु करता है जिसका नाम होता है स्टीम टोड। उससे एक बड़ा सा टोड उस जगह पर अपीयर हो जाता है जिसके ऊपर काशिनकोजी खड़ा होता है। एंड अमाडो को उसके मुंह के अंदर जाकर लीफ विलेज जाना होता है। देन हम देखते हैं कि जब भी वो उस टोड के पास जा रहा होता है पीछे से आवाज़ आती है। एंड देन हम देखते हैं कि वहाँ पर अमाडो उस टोड के मुंह के पास चला ही जाता है। देन अपीयर होती है डेल्टा एंड वो कहती है कि आई डोंट थिंक कि जिगेन ने तुम्हें ये सब करने के लिए कहा होगा, तुम कर क्या रहे हो? तभी काशिनकोजी कहता है कि इसका ध्यान मैं रख लूँगा, तुम जाओ अमाडो। देन अमाडो कहता है कोई बात नहीं, अब तुम्हें सोने का टाइम आ गया है डेल्टा। एंड देन वो डेल्टा को शट डाउन कर देता है। देन डेल्टा नीचे गिर कर शट डाउन हो जाती है एज वो एक साइबॉर्ग है। उसके बाद हम देखते हैं कि काशिनकोजी कहता है कि ये एक इमरजेंसी शट डाउन कोड है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अमाडो होता है उसके जाने की बारी आ जाती है। देन हम देखते हैं कि जो काशिनकोजी होता है वो रिवर्स समनिंग करके उस जो टोड को लीफ विलेज के बाहर जंगल में वापस से वैनिश कर देता है। उसके बाद वो यहाँ पर अपीयर हो जाता है जिसके अंदर से अमाडो बाहर निकलता है। एंड वो कॉफ़ी की मांग कर रहा होता है कि शायद उसे यहाँ पर कॉफ़ी मिले। साथ ही वो कहता है कि यहाँ की बाहर की हवा बहुत ही ठंडी है, मैंने सोचा नहीं था। देन हम देखते हैं कि जो काशिनकोजी है वो सोच रहा होता है कि शायद ये डेल्टा जैसा ही प्रोग्राम मेरे अंदर भी किया होगा, अगर ज़रूरत पड़े तो अमाडो मुझे भी फोर्स शट डाउन कर सकता है। अब दूसरी तरफ लीफ विलेज के बाहर जाकर आराम से टीम 10 अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है जिसमें होते हैं इनोजीन, चोचो एंड शिकाडाई। एंड देन हम देखते हैं कि उनकी जो लीडर होती है वो होती है मोएगी जो कि पेड़ पर बैठी होती है। साथ ही हम देखते हैं कि वो सोचते होती है कि यहाँ पर बच्चे इतनी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो शायद उनके लिए कुछ स्नैक न ला जाए, और फिर वो बाहर चली जाती है स्नैक लाने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनोजीन सुपर बीस्ट कोल का जुत्सु करता है और हवा में उड़ जाता है। बट देन हम देखते हैं कि चोचो से नीचे गिरा देती है। अब उसके बाद वो नीचे गिर जाता है तो शिकाडाई उसको शैडो बेसन में डाल देता है। बट तभी यहाँ पर चोचो उसके सामने आ जाती है। देन शिकाडाई कहता है कि चोचो, मुझे लगा कि तुम उस इनोजीन के सामने जाओगी बट तुम तो मेरे ही पीछे लग गई। देन अमाडो की एंट्री होती है और कहता है कि वाओ, ए न्यू जनरेशन ऑफ इनाशिकाचो। देन हम देखते हैं कि शिकाडाई सोचता है कि हाँ ये क्या बोल रहे हो और तुम हो कौन? बट अमाडो का सुनने वाला है वो आगे आता है। बट शिकाडाई कहता है कि भाई रुक जाओ, आगे मत आओ। एंड देन वो कहता है कि लीफ विलेज की सुरक्षा यहाँ पर बहुत कम है और तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, समझे? तुम आउटसाइडर हो। देन अमाडो कहता है कि मैं तुम्हें डायरेक्टली तुम्हारे पापा से ही बात कर लूँगा, तुम शांत रहो। आफ्टर दैट शिकाडाई उसे एक सड़प सिंजुत्सु में डाल देता है। एंड वो कहता है कि अब तुम हिल नहीं पाओगे ओल्ड मैन। बट हम देखते हैं कि अमाडो अपने हाथ में से कोई साइंटिफिक टूल निकालता है जो एक अजीब तरह के वाइब्रेशन क्रिएट करती है जिससे जो शिकाडाई होता है वो अपने कान पर हाथ रख देता है। एंड देन आफ्टर सबको ये प्रॉब्लम हो रही होती है एक्सेप्ट अमाडो। उसके बाद हम देखते हैं कि जो शिकाडाई का जुत्सु होता है जो कि सैड पैसन जुत्सु है वो ओवर पावर्ड हो जाता है एंड वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। अमाडो दिन कहता है कि अब 2 मिनट के लिए रुक जाओ एंड वो उसे बेहोश कर देता है, आई मीन शिकाडाई को। एंड देन वो कहता है कि अब देखो मैं तुम्हें बेल्ट तुम्हारे गले पर लगा रहा हूँ जो कि एक टाइम बॉम्ब है। एंड देन वो एक बेल्ट जो कि टाइम बॉम्ब होता है वो शिकाडाई के गले पर लगा देता है। बट देन हम देखते हैं कि जो इनोजीन होता है वो जो इनो होती है उसको मतलब इन्फॉर्म कर देता है क्योंकि वो यामाना का क्लैन का भी है। देन वो कहता है कि यहाँ पर खतरे में है शिकाडाई क्योंकि उसको एक अजीब से बंदे ने पकड़ लिया है और उसे बेहोश कर दिया है। दूसरी तरफ नारुतो होता है वो कारा की टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा होता है। देन वहाँ पर जो अटास्के है वो कहता है कि मैं जो कावाकी की बॉडी है उसे ठीक नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उसमें जो बॉडी मॉडिफिकेशन है वो अलग तरह से किए गए हैं एंड मैं उसे ठीक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उनकी जो टेक्नोलॉजी कारा की वो बहुत डिफरेंट तरीके से बिल्ड हुई है एंड आई डोंट थिंक कि मुझे वो टेक्नोलॉजी समझने वाली है। बोरुतो दिन कहता है कि उसे जल्दी ठीक नहीं किया तो उसकी बॉडी वीकेन हो जाएंगी, है ना? देन उसके बाद कटास्की कहता है कि मैं पूरी तरह से ट्राई कर रहा हूँ बट उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत यूनिक टाइप का है इसलिए टाइम लग रहा है। कावाकी बोरुतो को रोकते हुए कहता है कि बोरुतो तरह शांत रहो, ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि जो शिकामारू होता है उसको थोड़ा सा क्लिक होता है और इनो की तरफ से मैसेज जाता है कि इमरजेंसी है, शिकाडाई खतरे में है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बातचीत चल रही होती है एंड देन इनो बताती है कि शिकाडाई को किसी आदमी ने पकड़ लिया है जो खुद को कारा का एक मेंबर बता रहा है जिसका नाम है अमाडो, और उसने एक बॉम्ब लगा दिया है शिकाडाई के गले पर जो कभी भी फट सकता है। देन शिकामारू कहता है क्या कहा तुमने? शिकाडाई को किसी आदमी ने पकड़ लिया है जो खुद को कारा का एक मेंबर बता रहा है जिसका नाम है अमाडो, और उसने एक बॉम्ब लगा दिया है शिकाडाई के गले पर जो कभी भी फट सकता है। देन नारुतो शिकामारू से पूछता है कि शिकामारू क्या हुआ, मुझे भी बताओ। शिकाडाई को किसी आदमी ने साले तू
अब जब मोएगी वापस आती है तो वो ये खतरनाक सीन देखती है और वो सोचती है कि अब हो क्या रहा है। वो कहती है कि उस बच्चे को जाने दो, तुम जो भी हो। उसके बाद वो अमाडो कहता है कि मोएगी काजा मादर सुत्सु, खैर जो। देन अमाडो कहता है कि यार प्लीज चुप रहो और वहीं पे ही खड़े रहो, ज़्यादा हलचल मत करना। बट मोएगी कहाँ सुनने वाली है, वो अर्थ स्टाइल ग्रेवल जुत्सु करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अमाडो के आजू बाजू बहुत सारे स्टोन्स आई मीन ग्रेवल्स उसको ऊपर पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर सही और कुछ शिनोबीज आ जाते हैं। देन अमाडो इस पर कहता है कि अनबू ब्लैक ऑप्स आखिरकार यहाँ पर आई गए, मुझे पता ही था कि तुम आओगे। देन वो कहता है कि पीछे वो झाड़ पर देख रहे हो वो भी एक टाइम बॉम्ब है एंड सेम टू सेम टाइम बॉम्ब सिकाडाई के गले पर लगा होता है। एंड अमाडो को कहने का मतलब होता है कि उसे छोड़ दो, नहीं तो वो टाइम बॉम्ब फोड़ देगा जिससे सिकाडाई नहीं बचेगा। और वो पेड़ पे लगे टाइम बॉम्ब को फोड़ देता है और वो कहता है कि अब तुम्हें समझ में आ गया, इसी तरह मैं सिकाडाई के गले पर का भी बॉम्ब को ब्लास्ट कर सकता हूँ जिससे सिकाडाई भी ऑफ कोर्स फूट जाएगा। बाय द वे इस पे ऑटोमेटिक टाइमर सेट किया होता है जो 48 घंटे में फटने वाला होता है। ऐसा कहकर वो कहता है कि इसे छोड़ना ही होगा। देन उसके बाद साई कहता है कि उसे रिलीज़ करो। उसके बाद हम देखते हैं कि अमाडो को रिलीज़ किया जाता है और अमाडो कहता है कि वाह शाबाश। उसके बाद वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना ये सब करने के लिए, बट मेरा ये सब करने का कोई इंटेंशन नहीं था, मुझे सीधा होकागे से बात करनी है। उसके बाद शिकामारू कहता है कि मैं तुम्हें सुन रहा हूँ बूढ़े आदमी। और फिर वो कहता है वाह यामाना का क्लैन की जो टेक्निक है वो बहुत लाजवाब है जैसे मैंने सुनी थी। अब दूसरी तरफ से शिकामारू बोल रहा होता है कि मुझे तुमसे क्या चाहिए, आई मीन तुम्हें मुझसे क्या चाहिए साले तू। अब अमाडो शिकामारू से बात कर रहा होता है और उसको सारी बातें बता रहा होता है कि वो कहाँ मतलब कैसे जिगेन से वो उस जगह से भागकर यहाँ पर आ गया और वो जिगेन के लिए क्या काम करता था। एंड वो उसको सारी बात पता होती है कि कैसे जिगेन ने नारुतो एंड सास्के को टेक डाउन कर दिया था। शिकामारू सोचता है इसे सब कुछ पता है कि जिगेन ने कैसे नारुतो एंड सास्के को टेक डाउन कर दिया है। दैट मीन्स ये सच में किसी कारा का मेंबर है, ये झूठ नहीं बोल रहा। वेल वो कहता है कि अमाडो हम नारुतो एंड काटास्के के साथ हूँ। तुमने तुम्हारा नाम क्या बताया, अमाडो है ना, AMDO अमडो। सुन लो बात, हमारा जो होकागे है वो अभी एक्शन में आ गए फिर से एक बार, मालूम है तुमको, अब वो ठीक है बिल्कुल। देन अमाडो कहता है कि उसकी रिकवर एबिलिटी तो बहुत खतरनाक है यार, जितना मैंने सुना था उससे भी बहुत ही ज़्यादा। देन कावाकी को अमाडो की आवाज़ सुनाई देती है, वो कहता है कि ये तो अमाडो ही है, ये मुझे पता है, ये कारा का ही मेंबर है। देन नारुतो की बारी आती है, वो कहता है आई एम नारुतो उज़ुमाकी द 7th होकागे ऑफ हिडन इन द। देन अमाडो एंड नारुतो का इंट्रोडक्शन होने के बाद अमाडो कहता है कि मैं कैसे वो कारा से भागकर यहाँ पर आ गया है और वो कहता है कि उसे लीफ विलेज में आने दो। एंड देन वो कहता है कि इसके बदले में वो उसे कारा की सारी इंटेल दे देगा। कारा, जिगेन, टेंटेल्स, ओत्सुकी इन सब की इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें देने वाला हूँ। एंड देन वो कहता है कि मेरे पास जो इंटेल है वो तुम्हारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। बट शिकामारू इस बात से अड़ा होता है, वो कहता है कि हम इसे किसी भी हालत में ट्रस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद सुमिरे कहती है कि क्या वो सच में कारा से भाग कर आ चुका है। देन कावाकी कहता है कि सच में अमाडो कारा को बिट्रे कर चुका है, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अमाडो कारा के इनर्स में से एक है, इसीलिए जिगेन कभी उसे किसी बाहर जाने नहीं देगा। बट यहाँ पर हो क्या रहा है ये कावाकी को समझ में नहीं आ रहा होता। नारुतो देन साई को ऑर्डर देता है कि उस अमाडो को पकड़कर मेरे कैबिन में लाओ। उसके बाद शिकामारू कहता है क्या तुम सीरियस हो नारुतो, तुम एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हो, भूलो मत। उसके बाद नारुतो कहता है कि सिकाडाई खतरे में है, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देन वो अमाडो से कहता है कि अमाडो कुछ गलत हरकत मत करना, नहीं तो मारे जाओगे, सच में बोल रहा हूँ। अमाडो कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं करने वाला। दूसरी तरफ जिगेन यहाँ पर रिस्टेन हो रहा होता है, तभी वो अपने पेट को हाथ लगाकर कहता है मेरा बच्चा कब ठीक होगा, माफ़ करना। देन वो कहता है कि कब मैं रिकवर हो जाऊँगा, और वो ऐसे ही बैठे होता है आँख लगाकर। पीछे से आती है काशिंकोजी आता है, वो कहता है कि मैं मेरे मिशन में था। जिगेन कहता है कौन सा मिशन। अब काशिंकोजी कहता है कि वो मिशन स्टिल प्रोसेस में है, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी जिगेन को कौन बताएगा कि वो मिशन जिगेन को मारना ही है। वेल दूसरी तरफ सिकाडा यहाँ पर पड़ा होता है, कोई उसको हाथ नहीं लगा रहा होता, कैसे लगाएगा उसके गले में बॉम्ब जो है। दूसरी तरफ अमाडो से बातचीत चल रही होती है। देन अमाडो कहता है क्या तुम अपने विजिटर को एक कप चाय कॉफ़ी भी नहीं पिला सकते हैं, कैसे होकागे हो तुम। उसके बाद शिकामारू को वो कहता है कि तुम्हारे बेटा भी फट जाएगा जल्दी से। तभी शिकामारू का गला पकड़ लेता है और कहता है कि जितना पूछा है उतना बताओ, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, समझे बूढ़े आदमी। वो कहता है कि मेन मुद्दे पर आओ और जो कहने के लिए यहाँ पर आए हो वो कहो और फुट लो यहाँ से। उसके बाद वो कहता है कि जब तुम्हारे बेटे पर आती है तो तुम सिर्फ एक फादर बन के रह जाते हो, है ना शिकामारू। देन नारुतो कहता है तुम चुप हो जाओ, नहीं तो मैं भी ऐसा कुछ बन जाऊंगा जो मुझे भी नहीं पता, समझे नहीं। दूसरी तरफ कावाकी बता रहा होता है कि जो अमाडो है वो कारा के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन का एक हेड है।
एंड सबसे बड़ी बात है कि उसको कारा के बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ। अब कवाकी सोच रहा होता है कि जिगेन तो इसे यहाँ पर कभी नहीं भेजेगा, मतलब अमाडो यहाँ पर आया है, मतलब वो अपनी जान को हथेली में लेकर आया है। कटासुके देन पूछता है कि कावाकी क्या इसी ने ही तुम्हारी बॉडी मॉडिफाई की है? देन कावाकी कहता है मैं क्या, कारा के हर साइबॉर्ग को इसी ने ही बनाया है अपने हाथों से। उसके बाद कटासुके कहता है कि क्या जीनियस आदमी है यार, अगर ये निर्दोष साबित हुआ, मतलब अगर ये भला इंसान रहा तो सच में इसकी मैं बहुत सारी टेक्निक्स अपने में ले लूँगा। उसके बाद वो कहता है कि इसमें कावाकी की बहुत बेनिफिट होगा, इसकी बॉडी जल्दी से ठीक हो जाएगी। अब देन नारुतो कहता है कि चलो जल्दी से अपनी इंटेल को हमारे पास दे दो। अब अमाडो कहता है अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी करूँ फिर भी तुम्हें इंटेल के लिए मुझे सारी परमिशन मेरी अलो करनी होगी एंड मेरे डिमांड्स एक्सेप्ट करने होंगे। नारुतो कहता है कि मैं होकागे होने के नाते ये सब एक्सेप्ट कर लूँगा, बट तुम टेंशन में ना लो। भाई हमारा सासुके साहब भी यहाँ पर होते हैं, बट वो कुछ कहते नहीं, चुपचाप सुन रहे होते हैं। देन अमाडो कहता है कि मेरा एक फ्रेंड है जिसके ऊपर मैंने ट्रांसमिशन लगा के रखा है, अब वो तुम्हें बता देगा, बट शिकामारू माफ़ करना सब कुछ के लिए, बस मैं जो कहता हूँ वो करो। अब मेरा चश्मा निकालो और उस टेबल पे रख दो, मेरे चश्मे में एक प्रोजेक्टर है। वेल शिकामारू उस पर बहुत गुस्सा होता है, बट क्या है उसे करना ही पड़ेगा, नारुतो कहता है इसलिए। एंड देन वो अपना प्रोजेक्टर ऑन कर देता है। उसके बाद सुमेरे कहती है कि कुछ तो भी प्रोजेक्ट हो रहा है एक वॉल पे। देन हम देखते हैं कि उसके जो वॉल पे प्रोजेक्ट हो रहा होता है वो होता है काशिनकोजी। अब यहाँ पर काशिनकोजी और जिगेन की जो कन्वर्सेशन होती है वो नारुतो और सबको सुनाई दे रही होती है। नारुतो कहता है ये तो वही मास्क मैन है जिसके बारे में शिकामारू ने मुझे बताया था एंड ही इज आल्सो यूजेस रासेंगान। अब अमाडो कहता है ये मेरा वन एंड ओनली कोलैबोरेटर है विद इन कारा। एंड देन वो कहता है कि बस तुम देखते जाओ अभी इनकी कन्वर्सेशन, अब बीच में बोलो मत। अब यहाँ पर जिगेन काशिनकोजी से बात कर रहा होता है। कोजी भाई तुम अमाडो के कहने के सिवा कोई भी काम नहीं करोगे, ये मुझे पता है, एंड इसीलिए वो जो भी तुम्हें कहेगा वो तुम करोगे, ये भी मुझे पता है। एंड मुझे ये भी पता है कि वो एयरशिप के क्रैश में तुमने ही उसका साथ दिया था जिससे कि कावाकी भाग सके, अब ये मुझे पता है। ये सुनने के बाद कावाकी कहता है कि उन दोनों ने मुझे भागने क्यों दिया, ये मुझे ढूंढ कर निकालना ही होगा। जिगेन को देखने के बाद बोरुतो से कावाकी कहता है कि यही है वो जिगेन। जिगेन काशिनकोजी से कहता है कि मुझसे पंगा लेने के बाद तुम्हें क्या हासिल होने वाला है, बट तभी काशिनकोजी जिगेन पर अटैक कर देता है। जिगेन वहाँ से गायब हो जाता है एंड काशिनकोजी के पीछे आकर उसके पेट में रॉड घुसेड़ देता है। एंड जिगेन देन कहता है कि मैं तब तक तुम्हें मरने नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे सारी सच्चाई बता नहीं देते काशिनकोजी। बट तभी वहाँ से काशिनकोजी गायब होता है, वो उसका शैडो क्लोन होता है। उसके बाद काशिनकोजी जिगेन के पीछे से आता है एंड देन वो कहता है बेटा ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो भी बाकी है और ये सिर्फ बिगिनिंग है। एंड देन वो कहता है कि मेरा मिशन तुम्हें मारना है जिगेन। उसके बाद जिगेन कहता है कि ओह तो तुम मुझे मारोगे और तुम मुझे मारने के लिए बनाए गए हो बाय अमाडो, ओके। देखते हैं किसमें कितना है दम, बट आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में देखेंगे। ओके टाटा बाय बाय। बट जाने से पहले अपना हमेशा की तरह काम करिए जाना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर एक प्यारी सी कमेंट ठोक देना कमेंट सेक्शन में। और मिलेंगे अगले एपिसोड में जिसका नाम है द ट्रू आइडेंटिटी। एंड वेल गाइज यार सपोर्ट करना थोड़ा सा, ओके? नहीं